भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होगा और ये बात हम नहीं कर रहे, बल्कि अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट में पूरे सबूत के साथ इस बात को दर्शाया गया है, जिसमें ये अनुमान लगाया गया है कि बेहद जल्द भारत और पाकिस्तान के बीच एक विस्फोटक युद्ध देखने को मिल सकता है। अब क्या इस युद्ध में परमाणु हथियार इस्तेमाल किए जाएंगे? क्योंकि जब से दोनों देशों के पास परमाणु हथियार आए हैं, उसके बाद से अब तक उतना जोरदार युद्ध नहीं हुआ जितना कि पहले हुआ करता था। और सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर ये युद्ध क्यों होगा और कितने लोग मारे जाएंगे। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये कोई प्राइवेट कंपनी की रिपोर्ट नहीं है, ये कोई गुमनाम एजेंसी की रिपोर्ट नहीं है। जिस ग्रुप ने इस रिपोर्ट को उजागर किया है, उसके सीधे संबंध अमेरिकी सरकार और अमेरिका के डिफेंस से है, और इसलिए हम इस रिपोर्ट को हल्के में नहीं ले सकते। आज इस रिपोर्ट की चर्चा पूरे पाकिस्तान में हो रही है और इसी कारण वहाँ दहशत का माहौल भी बना हुआ है। अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल बाजवा पर जानलेवा हमले हुई थी और ये हमला एक भीषण युद्ध की शुरुआत बता रहा है। वही भारत में इस रिपोर्ट के बारे में ज्यादा चर्चा नहीं की जा रही है, क्योंकि भारत इस वक्त चुपचाप खुफिया प्लानिंग तैयार कर रहा है, जिसके बाद मात्र 10 मिनट में पूरे पाकिस्तान को फोड़ दिया जाएगा, जैसे कि हमने बालाकोट में पाकिस्तान को मिनटों में रगड़ दिया था। लेकिन अब की बार ये कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं होने वाली, इस बार फुल एंड फाइनल वार होने वाली है। तो दोस्तों, इस पूरी खबर के बारे में बेहद विस्तार से चर्चा करेंगे। वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखें, आपको काफी कुछ सीखने समझने को मिलेगा। आगे बढ़ने से पहले नीचे कमेंट में जय हिंद लिखें तथा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। यूएस इंटेलिजेंस की रिपोर्ट में ये बड़ा खुलासा किया गया है कि 2025 से पहले भारत और पाकिस्तान के बीच एक महाविनाशकारी युद्ध होने जा रहा है। अब आप पूछेंगे कि आखिर हम क्यों इस रिपोर्ट पर विश्वास करें? दोस्तों, इस रिपोर्ट का नाम है ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट। हर 4 साल के बाद गहरे अध्ययन करके यूएस गवर्नमेंट के द्वारा इस रिपोर्ट को पब्लिश की जाती है। खास करके यूएस सरकार की नेशनल इंटेलिजेंस काउंसिल के द्वारा इस रिपोर्ट को प्रमाणित किया गया है। दोस्तों, आज से 4 साल पहले इस रिपोर्ट में यह दावा किया गया था कि पूरी दुनिया में एक खतरनाक पेंडेमिक आने वाली है, जो पूरे संसार के अर्थव्यवस्था को चौपट कर देगी, और ठीक वैसा ही पूरी दुनिया में देखने को मिला था। अब आप समझ गए होंगे कि इस रिपोर्ट की विश्वसनीयता अमेरिकी सरकार में किस हद तक है। और इसी तरह से एक बार फिर से इस रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि आने वाले 5 साल में भारत और पाकिस्तान के बीच एक बेहद विनाशकारी युद्ध होने जा रहा है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ये युद्ध होगा क्यों? तो इस सवाल के जवाब में रिपोर्ट कहती है कि आने वाले 5 साल के अंदर भारत में एक मैसिव आतंकवादी हमला होगा, और इसके जवाबी कार्रवाई में भारत भी पाकिस्तान के अंदर राफेल विमान से बम बरसाएगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसा बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि पुलवामा के बाद भारत ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर जिस प्रकार से बालाकोट को तहस नहस कर दिया, जिसमें पाकिस्तान के 200 आतंकवादी मारे गए, इस एयर स्ट्राइक करके भारत ने पूरी दुनिया को ये मैसेज भेज दिया था कि आने वाले समय में भी अगर जरूरत पड़ी तो हम फिर से अपने दुश्मनों के घर में घुसकर उसके इलाके को शमशान घाट बना देंगे। आप में से कुछ लोग ये कह रहे होंगे कि हम बकवास कर रहे हैं, तो जरा ध्यान से सोचिए कि अगर पाकिस्तान हमारे जाबाज पायलट अभिनंदन को वापस नहीं लौटाता तो क्या होता है। उस वक्त भी भारत ने पाकिस्तान को खुलेआम धमकी दी थी कि अगर आपने हमारे पायलट को नहीं लौटाया तो पाकिस्तान पर मिसाइलों की बौछार कर दी जाएगी, जिसके बाद पाकिस्तान झुक गया और उसने हमारे पायलट को सुरक्षित वापस लौटा दिया। लेकिन अगर गलती से भी पाकिस्तान हमारे पायलट को नहीं लौटाता तो उस वक्त भारत के हमले से कांप जाता पूरा पाकिस्तान समेत एशिया। और इस रिपोर्ट में ठीक ऐसे ही प्रकार की चर्चा की गई है कि जब भारत के हमले होंगे उस वक्त भारत पाकिस्तान में मिसाइल बरसाने के लिए विवश हो जाएगा, जिसके बाद इतनी तबाही मचेगी कि कल्पना करने में भी डर लगेगा। जैसा कि आपने इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में देखा होगा, जब भी हमास के आतंकवादी फिलिस्तीन के तरफ से इजराइल पर हमले करते हैं, उसके बाद इजराइल गजा पट्टी में घुसकर गजा में बम बरसाकर पूरे गजा पट्टी को आदि मानव काल में धकेल देता है, और बदले में इजराइल गजा पट्टी का बड़ा जमीन भी हड़प कर वापस ले लेता है। और ठीक वही रणनीति अब भारत भी पाकिस्तान के खिलाफ अपना रहा है। अगर भारत में छोटे मोटे भी धमाके हुए तो आने वाले समय में भारत पूरे पाकिस्तान में तबाही मचाएगा और धीरे धीरे पीओके को वापस लेता जाएगा।
जिसके बाद भारत पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर यानी कि पीओके पर भी हमले करना शुरू कर देगा। आजकल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को सबसे बड़ा डर ये है कि आने वाले दिनों में अफगानिस्तान में तालिबान कब्जा कर लेगा और अगर गलती से भी तालिबानी आतंकी भारत में घुसकर कश्मीर या अन्य शहरों में बम धमाका करते हैं तो ऐसे में भारत पाकिस्तान की धुनाई कर सकता है और फिर एक महाविनाशक युद्ध की शुरुआत हो जाएगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि तालिबान के आतंकवादी किसी की नहीं सुनते, जरूरत पड़ने पर ये तालिबान पाकिस्तान को भी सबक सिखाएगी और इसी कारण पाकिस्तान के प्रधानमंत्री तीनों तरफ से फंस गए हैं। एक तरफ उन्हें अमेरिका का डर सता रहा है, वही दूसरी तरफ तालिबानी आतंकी भी पाकिस्तान में गदर मचा सकते हैं और पाकिस्तान के लिए भारत एक बड़ा सरदर्द है ही, क्योंकि भारत पाकिस्तान के खुलेआम आतंकी हमलों को कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। पीएम इमरान खान ने अफगानिस्तान में सैन्य कार्रवाई के लिए पाकिस्तान के भीतर अमेरिकी सैन्य ठिकाने बनाने की इजाजत देने की संभावना को खारिज कर दिया है, लेकिन क्या उनके बयानबाजी से अमेरिका रुकने वाला है? आप जरा हमें नीचे कमेंट में बताइए। उन्होंने आशंका जताई कि इससे आतंकी बदला लेने के लिए देश पर हमले कर सकते हैं। इमरान ने अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट में एक लेख में ये विचार रखे। बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इस सप्ताह के अंत में व्हाइट हाउस में अफगान नेताओं के साथ बैठक करने वाले हैं। खान ने पाकिस्तान में ऐसे अमेरिकी ठिकानों की प्रभाव क्षमता पर भी सवाल उठाए। क्षेत्र में सैन्य ठिकाने बनाने के लिए अमेरिका की नजर पाकिस्तान की ओर होने संबंधी खबरों के बीच खान ने कहा, हम पहले ही इसकी भारी कीमत चुका चुके हैं, अब ये खतरा मोल नहीं ले सकते। खान ने पाकिस्तान में अमेरिकी सैन्य बेस को इजाजत न देने के पीछे कारण बताया कि यदि हम ऐसी जगह सैन्य ठिकाने बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं जहां से अफगानिस्तान पर बम बरसाए जाएंगे तो अफगानिस्तान में गृह युद्ध छिड़ जाएगा। ऐसे में आतंकवादी बदले की भावना से पाकिस्तान को फिर से निशाना बनाएंगे। इससे पहले 9/11 हमले के बाद अफगानिस्तान में संयोजन के लिए पाकिस्तान ने देश में सैन्य ठिकानों की मंजूरी दी थी। जो काम अमेरिका 20 साल में नहीं कर पाया वे अब कैसे कर लेगा? इमरान खान ने पूछा, अमेरिका के पास सबसे ज्यादा ताकतवर सैन्य मशीनरी है, वे भी अफगानिस्तान में रहकर 20 साल में युद्ध नहीं जीत पाया, तो फिर वे हमारे देश में सैन्य ठिकानों से ये कैसे कर पाएगा? खान ने कहा, हम गृह युद्ध नहीं बल्कि बातचीत के जरिए शांति कायम करना चाहते हैं। हम ऐसा कोई खतरा मोल नहीं लेंगे जिससे संघर्ष और भड़के। हमने युद्ध की बड़ी कीमत चुकाई। खान ने कहा कि अफगान में युद्धरत धारों के बीच से एक को चुनकर पाकिस्तान ने पहले गलती की थी, लेकिन अब उसने अनुभव से सबक लिया है। उन्होंने कहा, इतिहास गवाह है कि अफगानिस्तान को बाहर से काबू नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में युद्ध की पाकिस्तान को बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, जिसमें 70,000 से अधिक पाकिस्तानी मारे गए। वैसे तो अफगानिस्तान के सरकार और वहां के लोगों से भारत के रिश्ते काफी अच्छे हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान की सरकार की कमान तालिबान के हाथ लग गई तो पूरी दुनिया में मातम छा जाएगा। एक बार फिर से यूरोप और अमेरिका के ट्रेड सेंटर पर हमले होने लगेंगे। तालिबान की मदद से पाकिस्तान भी कश्मीर पर आतंकियों को भेजने लगेगा, क्योंकि तालिबानी किसी के नहीं होते। जरूरत पड़ने पर वे अपने दोस्तों का भी गला काट देते हैं और इसका उदाहरण मैंने आपको बता दिया है कि कैसे पाकिस्तान को अपना दोस्त मानने वाला तालिबान उनके बच्चों को स्कूल और मदरसों में गोलियों से भून दिया था। अगर हम भारत और अफगानिस्तान की बात करें तो मोदी जी अफगानिस्तान के साथ अपने रिश्ते को काफी मजबूत किया है।